आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आधुनिक भारत के विविध तथ्यों को। पहला पॉइंट दिया है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से संकलित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस थे। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? रीडिंग के कार्यकाल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियन थे, एडवर्ड बेकर, एम एस ग्राउसे और एग थे। किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण या हंग्री स्टोन के रचयिता कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी 1948। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 1892 से। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? डोमिनियन स्टेटस से संबंध था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाल में दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943 है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम मनोहर लोहिया हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किसे इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS को दी गई। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। भारत भारती के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ब्रिटिश के भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? अली बंधुओं द्वारा।
भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? शिशिर कुमार घोष ने। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 के एक्ट के द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरोड़ा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया था? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खां। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पुस्तक किसने लिखी है? मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? सन्यासी विद्रोह का। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। 1954 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। यह थी हमारी आज की वीडियो।